तो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ और मुझे फिर से उम्मीद है कि आपको जो है मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। और यदि आपको पसंद आते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अवश्य करें, जिससे मुझे मोरल सपोर्ट मिल पाए और मैं आपको और अच्छे नए वीडियो ला करके आपको अच्छे से अच्छा समझाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। तो उस दिन हमने कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन को जो है पढ़ा था। कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन में हमारी 6 पोजीशन थी ऑब्जेक्ट की, और उससे हमारे कैसे इमेज बनते हैं, उनकी पोजीशन, उनके नेचर और उनके साइज के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे, आपको मैं पढ़ाऊंगा कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, तो जो इमेज फॉर्मेशन है बाई कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ पर जब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर में आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर में हमारे ऑब्जेक्ट की केवल 2 ही पोजीशन होती हैं। ठीक है, एक तो या तो वो ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर होगा, एट इन्फिनिटी, और अदरवाइज वो दूसरा जो पोजीशन है वो आपकी बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल पी ऑफ द मिरर। ठीक है, तो 2 ही पोजीशन आपके ऑब्जेक्ट की रहती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है उसका फोकस मिरर के बिहाइंड रहता है। बिहाइंड द मिरर होता है फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर जो जो हमने कॉनकेव मिरर में देखा था कि वहाँ पर एट इन्फिनिटी, फिर बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर जो है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, फिर हमने एट फोकस, फिर बिटवीन फोकस एंड फोल्ड। इस तरीके से हमने 6 पोजीशन को देखा था। यहाँ पर ये हमको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर हमारे पे केवल 2 ही पोजीशन होती हैं। तो यहाँ पर जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तब क्या होगा? ठीक है, तो हमको पता है यदि हमारा कॉन्वेक्स मिरर है तो यदि इन्फिनिटी पर होगा तो इन्फिनिटी से जो भी रे आती हैं उनको हम पैरेलल मानते हैं, है ना। तो ये इन्फिनिटी से जो रे आ रही हैं वो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जिस भी पॉइंट से आती हुई हमको महसूस होती हैं, ठीक है, इट अपीयर टू कम दैट पॉइंट, जिस भी पॉइंट से आती हुई ये हमको महसूस होती हैं उसी पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं, है ना। और हमारा इमेज भी वहीं पर बनता है, क्योंकि यदि आपकी प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आती है, तो वो हमेशा फोकस से होकर के जाती हैं या फोकस से आती हुई हमको महसूस होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये जिस पॉइंट से आती हुई हमें ये रे महसूस होती है उसी पॉइंट पर हमारी इमेज बनती है। इमेज आप देख रहे होंगे कि इमेज आपका कैसा है, हाईली डिमिनिश्ड है, पॉइंट साइज है, कहाँ पर है, एट फोकस है। और जो अब क्योंकि यहाँ पर क्या रियल में हमारी रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं? नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो जब रियल में नहीं कर रही तो हमारा इमेज का नेचर क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से यदि वो इन्फिनिटी पर इमेज हमारा ऑब्जेक्ट है तो वहाँ पर उस कंडीशन में हमारा फोकस पे इमेज बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है और हाईली डिमिनिश्ड होता है। सेकेंड आपका है बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल पी। ठीक है, तो जब बिटवीन इन्फिनिटी और पोल के बीच में होगा उस कंडीशन में भी हमें पता है कि हमें जो है हर एक कंडीशन में एक रे को तो पैरेलल लेकर के जाना ही है। तो यहाँ पर भी देखिए हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर के जा रहे हैं। वहाँ पर यदि हम यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन ड्रॉ करें तो ये इसका नॉर्मल हो जाएगा, ये इसका इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। इस तरीके से ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से आती हुई महसूस हो रही है? फोकस से। ठीक है, ये दूसरी हमने लेकर के जा रहे हैं, हम लेकर के जा रहे हैं एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर तक तो नहीं जाएगी, लेकिन उसके अलाइन इस तरीके से इस पॉइंट पर ये
फॉल करती है रे कि ये यदि हम इसको आगे एक्सटेंड करें तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जाती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी ये जिस भी वे में, जिस भी पाथ में गई है, सेम पाथ पर वापस आ जाएगी। इसको हम आगे एक्सटेंड करेंगे, दोनों ही रे जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उसी पॉइंट पर हमारे ऑब्जेक्ट का हेड बनेगा, उसके परपेंडिकुलर हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो हमारा पूरे ऑब्जेक्ट का इमेज हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो इसका इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल दैट टाइम इमेज फॉर्म एट द पोजिशन बिटवीन पोल एंड फोकस। जो आपका पोल है और फोकस है उसके बीच में आपका इमेज बनेगा। इमेज कैसा बनेगा आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से इमेज आपका क्या है, छोटा है। तो यहाँ पर जो इमेज का साइज है वो डिमिनिश्ड होगा, छोटा होगा, ठीक है। नेचर कैसा है, नेचर आपका आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी आपकी जो रे हैं वो रियल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। यदि रियल में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो आपका इमेज वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका जो नेचर ऑफ इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। इस तरीके से ये हमारी दो पोजीशन थी, कॉन्वेक्स मिरर की और कॉनकेव मिरर की, ठीक है। दोनों कॉनकेव मिरर की 6 पोजीशन थी ऑब्जेक्ट की, और यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर में आपकी 2 पोजीशन है, ठीक है। दोनों ही पोजीशन में हमारा इमेज फॉर्मेशन कैसा रहेगा, हमने रे डायग्राम से हमने इन दोनों ही चीज़ों को समझ लिया, ठीक है। अब हमारे ये एक्चुअल में हमारे ये किस काम के हैं, इनके यूजेस क्या हैं, क्यों हम कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जो कॉनकेव मिरर है उसका मेन यूज आपका टॉर्चेज में, सर्च लाइट में, जो आपकी व्हीकल की हेडलाइट होती है उसमें, क्योंकि उन सारे ही कंडीशन में हम जो है उसको किसी लाइट को या तो उसकी पैरेलल बीम को हम बनाना चाहते हैं, ठीक है। हम नॉर्मली क्या चाहते हैं, इस तरीके से हमारा सर्च लाइट या टॉर्च लाइट का आपने रिफ्लेक्टर देखा होगा, पीछे इस तरीके से रिफ्लेक्टर रहता है और यहाँ पर इस तरीके से एक बल्ब रहता है। बल्ब को इस तरीके से पोजीशन किया जाता है कि वो हमेशा उसके फोकस पर हो। तो जब फोकस से रे आपकी चलेगी, जब फोकस से रे आपकी चलेगी तो वो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। जितनी भी रे चलेगी वो सारी की सारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी तो आप क्या देखते हैं, यदि आप अंधेरे में कभी भी टॉर्च को जलाएंगे तो आपको एक बीम दिखाई देगी, ठीक है। आप जो है उसको एडजस्ट करके, यदि आपका रियल में ये आपका जो बल्ब है वो फोकस पर है तो 100% उसकी एक बीम आपको दिखाई देती है और उसी बीम से हम जो है लाइट को, किसी भी चीज़ को हम देख पाते हैं। क्योंकि हम यदि आपका जो फोकस रहेगा वो फोकस किसी पॉइंट पर फिक्स हो जाएगा तो हम उसको अच्छे से देख पाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि हम कॉनकेव मिरर का यूज हम किसी भी इमेज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को लार्ज करके देखना चाहते हैं तो वहाँ पर भी हमारा कॉनकेव मिरर का ही यूज होता है। नॉर्मली जो हमारे डेंटिस्ट होते हैं वो कॉनकेव मिरर की, विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव मिरर, वो हमारे जो डेंटिस्ट हैं वो अंदर टीथ को, दांतों को अच्छे से देख पाते हैं। उनके अंदर क्या, उनको जो भी इंस्पेक्शन है वो करना चाहते हैं वो उसको अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस क्या होते हैं, नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो हमारे साइड मिरर होते हैं व्हीकल में, कार में हो चाहे वो हमारे किसी भी व्हीकल 4 व्हीलर में या फिर ट्रक में, बसेस में, ठीक है। तो जो आपका साइड मिरर है या आपका रियर मिरर है, इन सब के जो मिरर है वो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर से क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर एक तो जो है ये वाइड एरिया को जो है क्या करता है, कवर कर लेता है। दूसरी बात क्या है कि जो इसकी इमेज बनती है वो आपकी वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। तो इरेक्ट बनेगी मतलब सीधी बनेगी, ठीक है। थर्ड आपका क्या है कि जो इमेज है वो छोटी बनती है, डिमिनिश्ड बनती है। तो उतने ही हम मिरर में एक बड़े एरिया में जो भी ट्रैफिक है
उस अपने बैक साइड के ट्रैफिक को हम देख पाते हैं। इसलिए हमारा जितने भी व्हीकल हैं, जितने भी हमारी कार है या दूसरे व्हीकल है, उनका रियर व्यू देखने के लिए हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा था इमेज फॉर्मेशन एंड यूजेज ऑफ मिरर। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ, और उसमें आपको फिर से मैं एक नई टॉपिक को लेकर के एक नए तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।